नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुवार के दिन का बहुत ही मुख्य और ये छोटा सा विशेष उपाय है जो कि आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए। कैसे करेंगे? शहद और पीले चंदन का मिश्रण करके आप सभी को एक छोटा सा उपाय करना है जो कि आपको किस्मत को बदलेगा, यानी कि आपकी जो किस्मत बुरी चल रही है उसको बदलेगा। आपकी किस्मत में एक नई चमक, एक नई ऊर्जा आएगी और आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य जैसी समस्याएं चल रही हो, संपूर्ण दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य में परिवर्तित होगा। तो हम सभी ये उपाय बहुत ही सरल और सहज रूप से समझने का प्रयास करेंगे। पूज्य गुरुदेव की कृपा से बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए हमें करना क्या है, कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, किस दिन करेंगे। तो गुरुवार के दिन करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता चल चुका है। ठीक, गुरुवार का यानी कि कोई सा भी गुरुवार का दिन हो, कभी भी आप किसी भी एक गुरुवार को एक छोटा सा उपाय तो अवश्य रूप से करिएगा। कब? जब भी आपको लगे कि मेरे जीवन में मैं कोई भी काम करता हूँ, जितनी मैं परिश्रम करता हूँ, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई सा भी काम हो, कैसा भी काम हो, उसमें मेरे को उसके अनुसार फल नहीं मिलता। यानी कि आपकी मेहनत के अनुसार, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको संपूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं हो रहा है सही समय पे। तो आप सभी को एक छोटा सा उपाय करना चाहिए ताकि आपके हर कार्य का संपूर्ण परिणाम सही सही निकले। यानी कि जो भी कार्य आप करते हैं तो उसका जितना आप परिणाम चाहते हैं उतना परिणाम उसका आपको निकल करके मिले। तो आप सभी को एक छोटी सी क्रिया करनी है। क्या करना है? एक जल का पात्र लेंगे। जल का पात्र कहने का तात्पर्य है कि आप कोई सा भी एक खाली का पात्र ले लें। ठीक, आपको कोई सी भी एक कटोरी लेनी है, खाली पात्र लेना है, उसमें आपको डालना है एक आंकड़े का फूल, थोड़ा-सा गुड़ डालेंगे और थोड़ा-सा आप लेंगे पीला चंदन। पीला चंदन हो सके तो जितनी अधिक मात्रा में ले सकते हैं तो लीजिएगा। एक कटोरी में पीला चंदन डाल लें, फिर उसमें आप थोड़े से 1 या 2 गुड़ के टुकड़े डालें। उसको अच्छे से घोल करके आप लेपन तैयार कर लें। लेपन तैयार करने के लिए आप या तो जल का प्रयोग करें या फिर कच्चे दूध का प्रयोग करें, ठीक? लेपन तैयार कर लेने के बाद आपके पास जो ये एक आंकड़े का फूल है, इस आंकड़े के फूल को भी आपको इसी कटोरी में डाल देना है। कर लिया, इतनी सारी चीज़ें तैयार कर ली, आपने ना पीले चंदन का लेपन तैयार कर लिया है। साथ में लेना है आपको 1 लोटा शुद्ध जल। 1 लोटा शुद्ध जल भी आपने तांबे के लोटे में तैयार कर लिया है। यदि आप गुरुवार के दिन प्रदोष काल के समय पे जाते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जाइए। देखिए, हमारे जीवन में जब भी हमारे जीवन में हमको कोई फल स्वरूप, यानी कि फल हमारे कार्य का, हमारी मेहनत का हमें संपूर्ण रूप से फल नहीं मिलता है सही समय पे, तो उसका अर्थ होता है कि हमारा जो गुरु ग्रह है, गुरु दोष चल रहा है। गुरु दोष यानी कि गुरु दोष चल रहा है, यानी कि हमारे इष्ट देव, हमारे नारायण देव हमसे नाराज़ हैं। कहीं न कहीं हमारे ऊपर बृहस्पतिश्वर जो देवता हैं, उनकी जो है अनुकंपा नहीं बनी है, वह हमसे रुष्ट हैं, उनका दोष चल रहा है। तो हमें बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, क्या नाम लेंगे? बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेकर के हमने जो लेपन तैयार करा है, यह लेपन हम भगवान शिव जी के शिवलिंग में क्या करेंगे? अच्छे से लेपेंगे। कैसे लेपेंगे? भगवान शिव जी के शिवलिंग में लेपेंगे, माता जगत जननी के हस्त कमल पर लेपन करेंगे, कार्तिकेय जी के और गणेश जी के स्थानों पर लेपन करेंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थानों पर लेपन करेंगे। यानी कि हर जगह पे थोड़ा-थोड़ा सा लेपन करना है। ऐसा मत सोचिए कि भैया बहुत ज़्यादा बड़ी शिवलिंग है या छोटी शिवलिंग है। जितना आपके पास लेपन है, कम लेपन है, तो थोड़ा-थोड़ा सा लेपन लगाइए, लेकिन हर स्थानों पे लगाइए। ऐसा मत सोचिएगा कि जैसा अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस प्रकार से तो भैया बहुत ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं है, आपके पास है इस मात्रा में तो आप करें, नहीं है तो कम लेपन करें, लेकिन सभी स्थानों में थोड़ा-सा लेपन ज़रूर करें। आपके पास जितना भी कटोरी में लेपन है, उसको संपूर्ण रूप से आपको समाप्त कर देना है। समाप्त कर दिया, जब लेपन लगाएँगे उस वक़्त ध्यान रखिएगा कि आपको बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम निरंतर, यानी निरंतर का तात्पर्य होता है कि लगातार आपको जप करते रहना है। ठीक? कर दिया। इसके बाद आप अपनी प्रार्थना याचना अपने मन ही मन में कहेंगे और फिर मन में कहने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल था तांबे के लोटे में, उस जल को लेना है और पुनः से बृहस्पतिश्वर भगवान को और महादेव जी दोनों देवताओं को एक साथ याद करते हुए, दोनों भगवानों को बृहस्पतिश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको संपूर्ण जल समर्पित करना है। और जल कुछ इस प्रकार से समर्पित करिएगा कि जिन-जिन स्थानों में आपने से इस पीले चंदन का लेपन करा है, उन सभी स्थानों से पीले चंदन का लेपन जो है वह निकल जाना चाहिए। यानी कि वहाँ से जब आप जल समर्पित करें तो वह निकल के बह जाए, वहाँ से अभिषेक हो जाए संपूर्ण रूप से। केवल इतना ही करना है। किस दिन करेंगे? बृहस्पतिवार के दिन, यानी कि गुरुवार के दिन करेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य में चल रहा है, कोई भी काम करता हूँ, कितना भी अब मैं उसमें प्रयास कर लूँ, कितनी भी मेहनत कर लूँ, लेकिन कोई ना कोई गलती के कारण वह काम मेरा बिगड़ जाता है। तो आप सभी को एक छोटा-सा उपाय अवश्य रूप से करना है। तो बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे आपको पीले चंदन का प्रयोग करना था। हो सके तो आप शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं मीठे में, गुड़ के स्थान पे आपको मैंने बताने का ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आप गुड़ या शहद दोनों में से किसी भी एक चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। तो अवश्य रूप से करिएगा इस उपाय को। जो भी समस्या हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।